ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मौत का जो राज था वो खुल चुका है। पता चल चुका है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी और कौन इस पूरे खेल में जिम्मेवार है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी मौत कैसे हुई और क्या कारण थे जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। साथियों, पूरा खेला में कौन जिम्मेवार है बात करेंगे। और साथियों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ईरान के जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, उनके खिलाफ साथियों वारंट जारी कर दिया है। क्यों जारी किया है, कैसे जारी किया है, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनकी मौत हो गई है। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई है, बस ये सामने आ रहा है कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ है। लेकिन उसके पीछे क्या राज है, वो क्रैश कैसे हुआ, जबकि उसके आसपास भी 2 हेलीकॉप्टर चल रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ, तो इसी को क्यों हुआ जिसमें इब्राहिम रईसी थे। ईरान का और इजराइल का क्या पूरा विवाद है साथियों, बात करेंगे हम इस सेशन में। और कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, सारी जानकारी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने जा रहे थे। ठीक है, वो डैम ईरान और अजरबैजान दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के बनाया था। उसका उद्घाटन करने वहां पर राष्ट्रपति जी जा रहे थे। लेकिन बीच में क्या होता है साथियों कि उनका जो एरोप्लेन है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, क्रैश हो जाता है। और जो क्रैश कराने का जो जिम्मेवार माना जा रहा है पूरी छानबीन खोजबीन के तहत, वो माना जा रहा है कि उस स्थान पर जहां पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो मोसाद का गढ़ था। जी हाँ साथियों, यानी वहां पर इजराइल की खुफिया एजेंसी वहां पर रहती थी, निवास करती थी और वो उसका गढ़ था। और उसने लेजर बीम के माध्यम से इनकी मौत की है, यानी इनको इनका जो हेलीकॉप्टर था उसकी टारगेट किया है। ठीक है जी, ऐसा न्यूज़पेपर में आ रहा है और ऐसा एकदम कंफर्म हो गया है कि जो इनकी मौत का जो जिम्मेवार है वो है मोसाद। तो इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वारंट जारी कर दिया गया है इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, उनके खिलाफ, कि ऐसा उनके द्वारा करवाया गया है। साथियों, दुश्मनी आज की नहीं, बहुत पुरानी है इजराइल और ईरान की। क्योंकि आपने सुना होगा कॉन्फ्लिक्ट अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है साथियों नागोर्नी काराबाग क्षेत्र को लेकर के। नागोर्नी काराबाग जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके है, वैसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक क्षेत्र है जिसे नागोर्नी काराबाग क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो साथियों, बस आप इतना जाने फिलहाल कि ये पूरा जो वो था सिनारियो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से बन रहा था। और साथियों, चूंकि इजराइल के साथ पूरा यूरोपियन वर्ल्ड रहता है और अमेरिका रहता है, इस वजह से इजराइल थोड़ी सी यहाँ पर हर किसी को धमकाने की ताकत रखता है। और दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है वो इजराइल के पास है। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई भी इजराइल को छेड़ता है तो वो उसका बदला लिए बिना नहीं मानता, फिर चाहे वो उसकी जान लेकर बदला ले या फिर किसी और तरीके से लोगों की जान लेकर या फिर वहां के राष्ट्रपति या अदर तरीके से। तो हुआ ऐसा ही कुछ कि उसने अपना बदला ले लिया है मोसाद के तहत। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसने लेजर बीम के माध्यम से ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान लेकर के उसने अपना बदला पूरा किया है। साथियों, इस पर भारत पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल को लेकर के और भी बहुत सारे आयात निर्यात होते हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। वहीं पर जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान पहुंचे हैं। ठीक है, वहीं पर ईरान में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो कहीं लोग दुख मना रहे हैं कि भाई जिनके लिए वो अच्छे थे वो दुख मना रहे हैं और जिनके लिए बुरे थे वो, कल हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या 5000 सैनिकों को उन्होंने फांसी दिलवा दी थी, तो वो लोग तो उनका खुशी
खुशी मनाएंगे। वहाँ पर हिजाब विवाद भी चला था तो महिलाएं भी वहाँ पर खुशी मना रही है कि अच्छा हुआ ऐसा व्यक्ति मर गया। वहीं पर टर्की के द्वारा बहुत सारी राहत सामग्री और उनके लिए बहुत सारा दुख प्रकट किया जा रहा है कि अच्छा मित्र था हमारा तो ईरान, है ना। तो ये सारा है, क्योंकि कल मैंने बताया था जो काटसाल लगाता है अमेरिका वो 3 ही देशों पर लगाता है जिनका नाम कुछ इस प्रकार है, टर्की, ईरान और रशिया। ठीक है, तो साथियों जो अर्मेनिया अजरबैजान का जो विवाद था साथियों वो कुछ इस प्रकार से कि जो अजरबैजान है वो ईरान की तरफ था, ईरान है वो रशिया की तरफ था, वहीं पर जो अर्मेनिया है वो साथियों इजराइल की तरफ था और अमेरिका की तरफ था, है ना। यानी इस तरह से बांट लिया था इनको और इनको आपस में लड़ा रहे थे। बाकी सब अपना अपना हथियार बेच रहे थे, पेट्रोल बेच रहे थे, डीजल बेच रहे थे कि नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुछ या इस प्रकार ही। और यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है कि पूरा तरह जो जिम्मेवार माना जा रहा है वो माना जा रहा है किसको, इजराइल को। और यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बाकी जो भी निर्णय आएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जैसे ही कोई निर्णय आता है। जब तक देखते रहिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू सो मच, जय हिंद।